तो सबको वेलकम और सबको नमस्ते। अरुणा जी, आप रेडी हैं तो अपना नंबर 13 से शुरू कर लीजिए। अरुणा जी सुन नहीं रही शायद। हैं क्या नहीं है वो? आपने ऑल म्यूट किया होगा ना, तो वो भी म्यूट हो गई। हाँ, पर वो अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, पर वो है नहीं। वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, क्योंकि अभी वो बॉम्बे में है ना, तो बॉम्बे से शायद उनकी कनेक्शन लग नहीं रही। शी हैज गॉन टू बॉम्बे, तो उनका शायद कनेक्शन नहीं लग रहा। आइए स्टार्ट करते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानन गोमुखा सहसैवाभ्यहन्त सह शब्दस्तु मूलो अभवतः। उसके पश्चात एकदम शंख, नगाड़े, पणव, आनक, गोमुख आदि नाना तरह के बाजे बजने लगे। संपूर्ण वाद्यों का वह एक साथ नाद अति विशाल था। इसका मतलब ये है कि जैसे वॉर में रणभेरी बजती है ना, साउंड ऑफ द वॉर, द डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। तो ये सारी चीजें हैं कि ये, क्योंकि उन लोगों ने, जो कि लीडर्स थे, उन लोगों ने अपने अपने शंख बजाए थे, कॉन्च शेल्स। तो ये भी सब अपने अपने तरह से ये सारी चीजें बजाने में शुरू हो गए, बहुत सारे नगाड़े बजने शुरू हो गए। तथा शैवतश्च हर्युक्ते महन्ति सस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैद दिव्यशंखो प्रदधमन्तु। तब सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण तथा पांडवों के पुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। तो कृष्ण ने भी और अर्जुन ने भी, दोनों ने शंख, अपने अपने शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रो धदमयी महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। उन शंखों को नाम सुनिए। इंद्रियों के राजा श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अब यहाँ पर ये शंखों की अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं। ये मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में हर एक का अलग अलग शंख होता था, और सभी शंखों का अलग अलग साउंड होता था, और उसकी क्वालिटी होती थी, उसका पर्पस भी होता था अलग अलग, कि किसका क्या पर्पस होगा, कौन से शंख से क्या कहा जाएगा। अब मैंने 3 पढ़ के बताए हैं आपको श्लोक। इनको एक बार फिर रिविजिट करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। शंख, भेरी, ढोल, नगाड़े, लड़ाई में जितने भी बाजे होते हैं वो बज पड़े चारों तरफ से और नाद गूंज उठा। इसके बाद कौरवों की तरफ से युद्ध के शंख फूके जाने लगे, ढोल, भेड़िया, नगाड़े बज उठे। तब अंतिम क्षण में संधि की जो भी धीमी सी आशा थी वो खत्म हुई। इसके बाद सफेद घोड़ों में जुते हुए विशाल रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बचाए, जिससे हम सबको सूचित हो गया कि अब कौरवों और पांडवों में युद्ध शुरू हो रहा है। कृष्ण ने अपना पांचजन्य, अर्जुन ने अपना देवदत्त, और भयंकर कर्म वाले भेड़ियों के समान खा जाने वाले भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। ये इनकी डिस्क्रिप्शंस हैं शंखों की। इसमें पहले एक मर्यादा होती थी कि कौन सा शंख कौन बजाएगा और कौन सा शंख किस तरह बजाया जाएगा। इन सब चीजों की एक इन सब चीजों की एक क्या कहा जाए, उसको मर्यादा होती थी कि कौन कैसे बजाएगा और कितना कैसे बजेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्क्राइब की गई हैं कि किसने कौन सा शंख बजाया। अब ये क्यों डिस्क्राइब की गई हैं? वो डिस्क्राइब इसीलिए की गई हैं कि महाभारत का ये पार्ट है। यहाँ पर अभी भी गीता स्टार्ट नहीं हुई है रियली, क्योंकि अभी भी भगवान कृष्ण ने कुछ कहना शुरू नहीं किया है। अभी तक तो हम उसकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जब संजय को धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम बताओ मेरे को कि वहां पर क्या हो रहा है, दीज आर स्टिल इन दैट स्टेज, कि जब धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है कि क्या हो रहा है, तो संजय उसको बता रहा है कि अभी वहां पर इसने भी शंख बजाया और उसने भी शंख बजाया और ये भी किया।
अच्छा, एनी जी कह रही है उनको साउंड नहीं आ रहा, एवरीबडी साउंड एल्स? तो ना, वी कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। अच्छा ठीक है, ओके। इंडिया वालों को आ रहा है साउंड? हाँ जी, हम लोग को भी आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ओके ओके ओके, एनी जी को नहीं आ रहा, लंदन में भी आ रहा है, ठीक है ओके। लंदन में भी साउंड आ रहा है। तो उनको अरुणा जी बैक, रिकनेक्ट करने के लिए बोल देता हूँ उन दोनों को, तो ठीक हो जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्शंस बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस में बताना ये जरूरी होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबकी एक ग्रुप होती थी, जिस ग्रुप के साथ को लीड करते थे लीडर्स। जो भी लीडर होते थे वो एक ग्रुप को लीड करते थे। तो भीम एक पर्टिकुलर इतने लाख सैनिकों को लीड कर रहा है, अर्जुन इतने लाख सैनिकों को लीड कर रहा है। तो जब वो रेडी होते हैं तो वो अपना अपना शंख बजाते हैं। आइडेंटिटी बड़ी यूनिक होती है उनकी, सब शंखों की। तो सब अपना अपना शंख बजाते हैं, और उन शंखों को बजाने से ये उनकी आर्मी रेडी हो जाती है कि वी आर नाउ वॉर रेडी टू गो एंड गेट इनटू द बैटल। तो दिस वाज द पर्पस। तो जब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि सभी ने, जितने भी उनके लोग थे उस तरफ से भी और इस तरफ से भी, उन सब ने अपने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। और सबके अपने अपने शंखों के नाम होते थे, आइडेंटिटी के नाम होते थे, और सबके साउंड अलग होते थे, क्योंकि वो उसी तरह से डिजाइन करके बनाए जाते थे। शंख शंख तो समुद्र के पानी के अंदर से निकलते हैं, सागर के अंदर से, उसके अंदर से उनको निकाला जाता है। लेकिन उसके बाद जब उनको पॉलिश करके क्लीन करके रेडी किया जाता है, और वैसे भी अगर आप कोई भी दो शंख जो कॉमन होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो समुद्र से नेचुरली निकाले होते हैं, अगर आप उनको बजाएंगे तो आपको उनकी दोनों की साउंड क्वालिटी में फर्क नजर आ जाएगा। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा साउंड का। कोई भी दो शंख एक जैसी आवाज नहीं करते, और उनको बजाने बजाने की भी एक क्रिया, एक तरीका होता है। तो जब उस तरीके से ही बजाए जाते हैं तब वो ठीक बजते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ इन द वॉर फ्रंट। अब मैंने आपको 3 पढ़ के बताए थे, तो 13, 14, 15। अब नंबर 16 पे आ जाते हैं। अगर अरुणा जी ने ज्वाइन कर लिया है वापस, तो 16 को पढ़ दीजिए अरुणा जी। नहीं लग रहा अरुणा जी, लग रहा नहीं है, अभी भी नहीं आई है। अंतः विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोमर्षणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतः विजय नामक तथा सहदेव और नकुल ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। अब इनके अलग अलग शंखों को बजाया गया कि युधिष्ठिर ने, सहदेव ने और नकुल ने कौन कौन से शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपद्याश्च सर्वश्च पृथ्वीपीतः सौभद्रश्च महाबाहु शंखाग्न पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। देखिए, सबके साथ ये छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं। ये आपको बताते हैं कि श्रेष्ठ धनुष वाले, जिनके पास बहुत अच्छा धनुष था, और उनको काशी का महाराजा बनाया गया था। ठीक, हम सब जानते हैं कि शिखंडी जो थे वो गांधार नरेश के गांधार नरेश में गांधारी के भाई थे, तो वहां से आए हुए थे, और दुर्योधन के मामा थे। लेकिन उनको काशी का राजा बनाया गया था, दिया गया था। तो वो भी, उनके पास भी जो धनुष था वो बहुत अच्छा, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी, महारथी शिखंडी, ये भी उनका एक परिचय है। हम उनको धूर्त और बेईमान के हिसाब से जानते हैं, जो जुआ में चीट करते थे। वो वो उनका एक परिचय है जिसको हम जानते हैं। लेकिन ये भी उनका एक परिचय है, क्योंकि हम वॉर के समय में जब शिखंडी खड़े हैं तो उसका भी पता होना चाहिए कि वो कौन है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे परिचय सबके दे रहे हैं कि कौन कौन है। धृष्टद्युम्न और राजा विराट, इनका भी पता है कि एक राजा विराट है। और धृष्टद्युम्न कौन है?
धृष्टद्युम्न जो है वो तो पांडव सेना का सेनापति है, वो तो चीफ है पांडव सेना का, उसको धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया गया है। तो धृष्टद्युम्न पांडव सेना का सेनापति है, उसका पहले वर्णन आ चुका है। और राजा विराट भी उस तरफ से खेल रहे थे पांडव की तरफ से, और अजेय सात्यकी वो भी पांडव की तरफ से हैं। तो अजेय जिनको अभी तक किसी ने जीता नहीं है, सात्यकी। राजा द्रुपद थे, जो द्रौपदी के फादर थे, राजा द्रुपद। और द्रौपदी के 5 पुत्र, तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो सब, और लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र, उनकी भुजाएं, उनके आर्म्स बहुत लंबे थे, लंबी आर्म्स वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदार्त नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादान्यन। शंखों और ढोलों इत्यादि के बजने से उत्पन्न भयानक शब्द ने पृथ्वी से आकाश तक गूंजते धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों, इनके जो बेटे थे, धृतराष्ट्र के बेटे कौन हैं? धृतराष्ट्र के बेटे हैं जो दुर्योधन वगैरह सब हैं। तो इनके बच्चों को विदीर्ण, इनके बच्चों को बहुत ज्यादा इम्प्रेस, बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया कि ये उसके लिए अब रेडी हो गए हैं कि हमको क्या गेम्स खेलनी है, कैसा करना है। आज हमारे अंदर अभी भी अरुणा जी नहीं है। आई बीन लुकिंग फॉर हर। चलिए जो भी है, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए इसको जरा थोड़ा सा और देखता हूँ, अगर कोई डिस्क्रिप्शन मिल जाए लास्ट 3 का तो वो भी समझाता हूँ आपको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंतः विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने भी अपने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंखों को बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, राजा विराट ने और अजय सात्यकी ने भी अपने शंख बजाए। द्रुपद ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, इन सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। पांडव सेना के बीच में इन शंखों के बज उठने से जो भयानक घोष उत्पन्न हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजा दिया, वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी विदीर्ण करने लगा, कंपित करने लगा, विदीर्ण करने लगा। जब चारों तरफ से भयानक घोष उत्पन्न हो रहा था, शस्त्र चलने की तैयारी हो चुकी थी, धृतराष्ट्र के पुत्र व्यूह रचना में अपने अपने मोर्चों पर खड़े हो गए। तो सबको देखकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर कहा, ऋषिकेश। अब वो किसको कह रहे हैं? वो ऋषिकेश को कह रहे हैं। ऋषिकेश, आइए इसको पढ़ते हैं पहले। 21 पर आ गए हम। 21 कहाँ गया? अथ व्यवस्थितान् दृष्टत्वा धृतराष्ट्रान्ति द्विजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धयस्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं महीपते सेनयोरभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य भेयुक्तम्। अब 20, राजन, जब चारों तरफ भयानक और घोष उत्पन्न हो रहा था तो शस्त्र चलाने वाले की तैयारी हो चुकी। तो धृतराष्ट्र के पुत्र अपने व्यूह रचना में अपने अपने मोर्चों पर खड़े हो गए। तब धनुष उठाकर अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश को ये वाक्य कहा कि हे अच्युत, हे ऋषिकेश, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण का ही नाम ऋषिकेश भी है, उनके कई नाम हैं, तो उसमें से ऋषिकेश भी है। उस पर मैं 1 सेकंड में बात करता हूं आपसे। अच्युत, जो अपने पथ से कभी गिरा ना हो, जो कभी च्युत ना हो, कभी गिरा हुआ ना हो, जो अपने बिलीफ से, प्रिंसिपल से, अपने जो भी उनके कर्म है, करनी है, उसमें से कभी गिरा ना हो नीचे, वो अच्युत होता है। तो यहाँ पर वो अच्युत भी यूज करते हैं भगवान कृष्ण के लिए और ऋषिकेश भी यूज करते हैं।
और कहते हैं कि मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। अब हम लोगों ने जिसने भी महाभारत या देखी है, पढ़ी है, जो भी है, हमको पता है कि भगवान कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी थे, चैरिटियर थे, यानी कि रथ को चलाने वाले थे। वो रथ को चलाने का काम कर रहे थे, रथ तो अर्जुन का ही था। तो रथ का ओनर तो अर्जुन ही है, लेकिन उसको चलाने वाले भगवान कृष्ण हैं। तो कृष्ण भगवान रथ को चला रहे हैं। अब एक बात आपको यहाँ बतानी पड़ेगी जिसका कि वर्णन महाभारत में 3-4 अलग-अलग जगहों में आया हुआ है कि हम जो रथ की कल्पना करते हैं, जैसा हम सोचते हैं कि इस तरह का रथ था, इस तरह का रथ था। हमारी कल्पना अभी भी उस किस्म की नहीं है कि हम ये समझ सकें कि एक्चुअली रथ कैसे थे। क्योंकि भगवान कृष्ण कई जगह ये बताते हैं और महाभारत में भी लिखा है कि रथ को चलाते हुए ये बाणों से, तीरों से, मिसाइल्स से बचने के लिए कभी तो ये आकाश में कई फुट ऊपर चले जाते थे। कितनी देर तक ऊपर रहते थे? कई बार ये ज़मीन पर जर होने के बावजूद एकदम झुक के नीचे हो जाते थे, तो इनको मिसाइल्स वगैरह वेपन्स नहीं लगते थे। कई बार ये इस तरह से टर्न करते थे, उस तरह से टर्न करते थे, कई बार ये बहुत जगह अलग-अलग डिस्क्रिप्शंस हैं। तो अगर हम ये समझते हैं जैसा कि हमारा आज का कॉन्सेप्ट है कि रथ जो है वो एक लकड़ी का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें चपक चई पहिए लगे हुए हैं, चक्के लगे हुए हैं और उनको 4 घोड़े या 2 घोड़े या 6 घोड़े खींच रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है समझना कि उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनूवर किया जा सकता है। हम नहीं सोच सकते। लेकिन महाभारत में ये बहुत जगह इसका वर्णन है, इसका डिस्क्रिप्शन है और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है, हर तरफ से है। उनकी सेना, जो कौरवों की सेना है, उनके लिए भी ये डिस्क्रिप्शन है कई जगह। अब शल्य जो थे, जो कि कर्ण का रथ चला रहे थे, शल्य के ऊपर भी ये डिस्क्रिप्शन है कि वो जब को कर्ण का रथ चला रहे थे तो। इसी तरह से बहुत और भी डिस्क्रिप्शंस हैं। भीष्म पितामह के रथ को जो चला रहे थे, उनके लिए भी डिस्क्रिप्शंस हैं। बहुत जगह इसकी डिस्क्रिप्शंस आती हैं कि केवल भगवान कृष्ण ये कर रहे थे, ऐसा नहीं है, कोई माया वाला काम नहीं है यहाँ पर, कोई इल्यूजन वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक समझने की बात और है कि यहाँ भगवान कृष्ण जो हैं, वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। सिंबॉलिक हो सकता है। आप इसको सिंबॉलिक ले लीजिए कि हमारा जो शरीर है, ये हमारा रथ है। हमारी बॉडी जो है, ये हमारा रथ है। हमारे रथ का मालिक कौन है? हमारे रथ का मालिक हमारा मन है, जो कि इसको हर तरफ से इधर-उधर सब तरफ लेके जाता है, कि तुम इधर चलो, उधर चलो, ये काम करो, वो काम करो, अभी फास्ट चलो, अभी स्लो चलो, सब काम ये कराता है। जो घोड़े हैं, वो हमारी इंद्रियाँ हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हर चीज़ का स्वाद, हर चीज़ का मज़ा लेने के लिए हमेशा घूमती-फिरती रहती हैं। आँखें जो हैं, वो देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं, कान सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। टेस्ट करने के लिए टंग हमेशा रहती है कि चलो इसको टेस्ट करो, टच करने के लिए हमेशा रहता है कि चलो इसको भी फ़ील करके देखो। हमेशा इंद्रियाँ जो हैं वो इधर-उधर घोड़ों की तरह भागती रहती हैं। तो अर्जुन अगर मन है जो इस रथ को कंट्रोल करता है, जो इस रथ की लगाम पकड़े हुए है और रथ जो है वो हमारा बॉडी है, शरीर है और हमारी इंद्रियाँ जो हैं, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे घोड़े हैं जो चल रहे हैं इधर-उधर और विषय वस्तु जो है, जो फ़ील्ड है, जो घास है, जिसको घोड़ों ने खाना है, वो सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमको दुनिया में सारी दिखती हैं। सृष्टि में फैली हुई जितनी आकर्षण, अट्रैक्शंस जितनी हैं, वो सब के सब हमारी वो फ़ील्ड है। लेकिन भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण यहाँ पर आत्मा है। वो आत्मा जो कि हमको फाइनल वर्ड, फाइनल गाइडेंस करती है कि मन जो बोल रहा है वो तो ठीक है लेकिन ये मत करो, इसको कंट्रोल करो या इसको इस तरह करो, ऐसे मत करो। तो आत्मा की जो आवाज़ होती है, वो यहाँ पर भगवान कृष्ण रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब ये कहा जा सकता है कि गीता का जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, बनाया हुआ है, अब भगवान कृष्ण ने तो अपनी टॉक बतानी है उसको अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन वहाँ सेंटर पे अपने घोड़े के रथ को ले जाने को कह रहा है। लेकिन ये सारी की सारी बात जो है, जो भगवान कृष्ण ने कही है, उसको सिम्बॉलिकली प्रेज़ेंट करके उसका एक आध्यात्मिक, एक मॉरल स्ट्रक्चर बना के कैसे उसको प्रेज़ेंट किया जाए और उसको लोगों के दिमाग में कैसे बैठाया जाए ताकि ये बात
आने वाले कई युगों तक रेलेवेंट हो और लोग इसको रेगुलरली पढ़ते सुनते रहें। तो ये व्यास ऋषि ने जब इसको लिखना शुरू किया था, तो उनको ये बहुत अच्छा एक मटेरियल मिल गया कि मैं इसको बड़ी मॉरली इस तरह से रिप्रेजेंट करके लिख के भेज के बता कर सकता हूँ कि ये कैसा है। दिस इज व्हाट हैज बीन डन। तो अब क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम तो व्यास कर रहे हैं, वो तो भगवान कृष्ण ने किया नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन तो सारा व्यास करेंगे। और भगवान कृष्ण ने पूरे 700 श्लोक जो है वो वॉर के ग्राउंड में खड़े होकर बोले भी नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते वक्त व्यास ऋषि ने ये काम किया था कि इनकी सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन हो सकती थी, जो मॉरल हमारे को लेसन्स मिल सकते थे, चाहे वो क्लोजेस्ट हमारी अपनी बॉडी के साथ ही क्यों ना हो, वो उन्होंने प्रेजेंट करने के लिए इसको पोइटिकली इस तरह से बना लिया है। तो जब इस तरह से इन्होंने बना लिया है इसको, तो ये रेलेवेंस हो गई है हमारे लिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो हम जब भी गीता को पढ़ते हैं, तो अगर उसमें हम रेलेवेंस ढूंढना चाहते हैं, तो जो कर्म के लिए ढूंढते हैं, क्या कर्म करें क्या कर्म नहीं करें, वो तो मिलता ही है। लेकिन जो मॉरल्स और अध्यात्म के लिए ढूंढते हैं कि हमको डीप थिंकिंग में जाके ये समझना है कि आफ्टर ऑल व्हाट इज रिप्रेजेंटेटेड एज अ मैसेज फॉर अस इन आवर डे टू डे लाइफ। मैं और आप तो रोज वॉर पे नहीं जा रहे हैं, और ना हमको किसी का सामना करना है, अपने ही साथ डील करना है ना सारा टाइम। तो अगर अपने ही साथ डील करना है, तो इसको हम अपने लिए कैसे समझें? अब इसको ये भी समझना पड़ेगा कि जो व्यास ऋषि हैं, व्यास ऋषि योग और योग दर्शन के प्रकांड पंडित थे, बहुत बहुत बड़े पंडित थे। ये उनके द्वारा पढ़ाया सिखाया लग जाता था उनके आश्रम में। उन्हीं के द्वारा उन्हीं ने पातंजलि का योग दर्शन को रीराइट किया हुआ है, जो आज हमारे को अवेलेबल है और हम लोग सब पढ़ते हैं। उसके पहले क्या था, कितने हजारों लाखों सालों तक कौन सा चल रहा था, ये हमको नहीं पता। हम प्रिज्यूम कर सकते हैं दैट ही मस्ट हैव रिप्रेजेंटेड इट और रिटन इट इन अ प्रॉपर ओरिजिनल मैनर ओनली। हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वही है जो व्यास द्वारा, इसीलिए कहा जाता है पातंजलि योग दर्शन व्यास भाष्य। व्यास का जो भाष्य है वो है। तो हम लोग इसी तरह पतंजलि के योग दर्शन को पढ़ते हैं। तो जरूरी बात है कि जब व्यास ऋषि योग के पारंगत पंडित थे, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड नॉलेजेबल इंसान थे, तो उन्होंने इसके अंदर योग दर्शन के प्रिंसिपल्स को मर्ज करके एक साथ मिलाकर ही इसको रिप्रेजेंट करके दोबारा लिखा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान कृष्ण ने भी इसमें योग और सांख्य दोनों का सहारा लिया है। तो जब उन्होंने दोनों का सहारा लिया है अपनी बात समझाने के लिए, योग दर्शन का भी, सांख्य दर्शन का भी, तो और उपनिषदों का भी, तो जब इन सबों के एक्सपर्ट व्यास ऋषि इसको डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए वो उनको लिबर्टी मिल जाती है, वो और भी इन डिटेल सारी बातों को समझा सकते हैं। ठीक, समझ में आ रही है ना बात? तो ये यहां पर हमको समझकर आगे बढ़ना है। मैंने कितने नंबर तक किया है? 21। हाँ, आइए अब इस पर भी 22 पर आता हूं, और 22 पर आकर मैं आपको फिर समझाना शुरू करता हूं कि इसमें ऋषिकेश और अर्जुन के लिए गुडाकेश, ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं। ऋषिकेश और अर्जुन के लिए गुडाकेश, इन दोनों को समझाएंगे आपको कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, 23। अरुणा जी आ गई हैं क्या? नहीं, नहीं आई अरुणा जी? वो 2-3 बार ट्राई कर चुकी हैं कनेक्ट करने के लिए, पर उनका कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है शायद, और वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं। योत्स्य मानाना वेक्षः अहम य एतत्र सभागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्युद्धे प्रियचिकेतर्षि एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभिमध्य स्थापित्यो रथो तत्तम। युद्ध की दुर्बुद्धि दुर्योधन
का भला चाहने की इच्छा से यहाँ जो लड़ने वाले खड़े हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। हे भारत, भरत वंश से उत्पन्न होने वाले धृतराष्ट्र गुडाकेश के ऐसा कहने पर ऋषिकेश ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन क्या कह रहा है कि जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, जिसकी बुद्धि मति मारी गई है, जो कि अहंकार से बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गया है, इस किस्म के दुर्योधन के पक्ष में, उसके फेवर में लड़ने वाले जो लोग हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं। ठीक है, ये उसका पहला सेंटेंस है। अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने ले जाकर उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। ठीक, अब यहां पर 1 मिनट के लिए, क्योंकि दोनों वर्ड आ चुके हैं, गुडाकेश और ऋषिकेश, तो उसको समझते हैं। कृष्ण के लिए ऋषिकेश और अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द आए हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा वर्ड्स की ट्रांसलेशन में, समझने में थोड़ा फर्क है। अगर हम इस्कॉन की ट्रांसलेशन से जाएंगे तो गुडाकेश का सिंपल उन्होंने मतलब किया हुआ है कि मैन और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और ऋषिकेश एनीबडी दैट इज गॉड एंड ओनली वन गॉड। सो उन्होंने ऋषिकेश का मतलब भगवान कृष्ण गॉड किया हुआ है। इसको समझते हैं एक मिनट, इस बात को क्या होता है। जो ऋषिक शब्द है, ऋषिक, ऋषिक, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है हर्ष देने वाला, हर्ष, सुख, आनंद, खुशी देने वाला। ठीक, और नॉर्मली जब ऋषिक शब्द को यूज किया जाता है तो मनुष्य की इंसान की इंद्रियों के लिए, सेंसरी ऑर्गन्स के लिए किया जाता है, क्योंकि हर किस्म का जो आनंद है, हर किस्म का जो सुख है, वो हम अपनी इंद्रियों से ही अनुभूत करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। करेक्ट, हमारी इंद्रियां ही हैं जो हमको बताती हैं कि तुम सुखी हो या नहीं सुखी हो। अगर टच नहीं होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि दिल्ली में कितनी ठंड पड़ रही है और दोहा में कितनी गर्मी या ठंड पड़ रही है। स्किन है ना, तो इंद्री समझती है ना उसको। हम बात भी इंद्रियों से करते हैं, कान सुखना, सुनना वगैरह सब, सूंघना, टेस्ट करना, हम सब इंद्रियों से करते हैं। तो जो सुख देने वाली होती हैं उनको ऋषिक कहते हैं। अब सुख और आनंद देने वालों को ऋषिक तो कहते हैं। अब ऋषि का जो ईश्वर है, इनका सबका जो ईश्वर है, तो ये जितनी भी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इन सेंसरी ऑर्गन्स को शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर कहां से मिलती है? इनको सेंसरी ऑर्गन्स को शक्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से मिलती है, ईश्वर से मिलती है। तो ऋषि का ईश परमात्मा। ठीक, ऋषिकेश यहां कृष्ण के लिए यूज हुआ है, ऋषिकेश। अब इसको ये भी समझ लीजिए कि हमको, आपको ये पता है कि दुनिया में बहुत 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 लोग ऐसे हैं जिनके पास सूंघने की शक्ति नहीं होती, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बहुत से लोग होते हैं जिनकी आंखें काम नहीं कर रही होती। बहुत से लोग हैं जो सुन नहीं सकते। करेक्ट, टेस्ट, बहुत सारे लोग हैं जिनको टेस्ट का पता ही नहीं होता। अब जब ये हमको पता है तो हमको ये पता है कि ये शक्तियां, इनको आज के मॉडर्न मेडिकल साइंसेस या हमारे भी साइंसेस इनको प्रोवाइड नहीं कर सकते उस तरह, जैसे कि ये 100% रिस्टोर हो जाए या सबके साथ हो जाए। होते हैं केसेस, मगर सबके साथ। तो ये समझ में आता है कि ये सारी की सारी जो प्रोविजंस दी हुई हैं, ये सब हमको भगवान ने दी है, परमात्मा ने दी है। इसीलिए ऋषिक और केश, ईश, ऋषिक प्लस ईश, तो ऋषिकेश। तो ये होता है ऋषिकेश का मतलब। तो यहाँ पर ऋषिकेश भगवान कृष्ण के लिए यूज किया गया है, क्योंकि उनको ईश्वर का, परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव समझकर ही गीता लिखी गई और समझाई गई है कि वो जब ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं परमात्मा, तो उनको परमात्मा का स्वरूप समझ के, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये 2 एक्ट प्ले है, तो ये एक 2 एक्ट प्ले में एक ह्यूमन है और एक गॉड है। तो हमने ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करना है थ्रू अर्जुन, और हमने परमात्मा की वाणी को, ईश्वर की शब्दों को, उसकी बताई हुई बातों को रिप्रेजेंट करना है थ्रू कृष्ण। तो ये 2 एक्ट प्ले में उसको हमने ऋषिकेश कहा है। करेक्ट, ये क्लियर हुई बात अब ऋषिकेश वाली। इंद्रियों का ईश्वर ऋषिकेश,
और इंद्रियों को जीतने वाला जो इनको जीत गया है वो श्री कृष्ण है। अब इसमें श्री कृष्ण के साथ एक बात और जुड़ गई, वो ये जुड़ गई कि भगवान कृष्ण के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि वो इंद्रियों की लालसा में बहकर कोई गलत काम करते। करेक्ट। सो उनको जीतने वाला मतलब ये है कि सेंसरी ऑर्गन्स की गुलामी करके कोई गलत काम करेंगे, कोई गलत चीज टेस्ट करेंगे, कोई गलत किसी के पास जाएंगे, कुछ गलत फील टीच करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वो कुछ नहीं करते थे। उन्होंने जीता हुआ था अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय जीत जिसको कहते हैं। तो जो इन चीजों को जीत चुका है उसको इन्होंने यहाँ पर ऋषिकेश रिप्रेजेंट करके नाम दे दिया। ठीक। तो ऋषिकेश के नाम से अर्जुन उनको एड्रेस कर रहा है और वो अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। तो गुडाकेश के हिसाब से क्या मतलब होता है, आइए उसको भी समझते हैं। गुडाकेश, गुडाका, गुडाका शब्द का अर्थ होता है आलस्य, लेजीनेस। ठीक। जो लेजी हो वो गुडाका। गुडाका इज द क्वालिटी ऑफ लेजीनेस। इसका जो ईश्वर जो इसको जीत लेता है, मतलब जो लेजी नहीं होता, जिसने अपनी लेजीनेस को जीत लिया, वो गुडाकेश। तो अर्जुन के लिए लेजी तो कहा नहीं जा सकता। अर्जुन तो हमेशा ही वॉर वगैरह, युद्ध वगैरह एक्टिविटीज के लिए तत्पर रहता था, रेडी रहता था। तो अर्जुन को यहाँ पर गुडाकेश कहा गया है। लेकिन गुडाक जो शब्द है, आलस्य के अलावा इसका एक मतलब और भी होता है। इसका एक मतलब होता है कि आलस्य जिस तरह होता है उसी तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया है डार्कनेस, अंधेरा, उलझन के साथ। तो ये भी कहा गया है कि जिसके बाल ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही उलझन में फंसे हुए होते हैं, जो क्लियर नहीं होते, जो कि बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, उसको भी गुडाक कहा गया है। तो जो इस किस्म के बालों वाला है या जिसकी मेंटालिटी ऐसी है, तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया गया कि अर्जुन को अभी तक कंफ्यूजन्स हैं दिमाग में, बहुत कंफ्यूजन्स उसके दिमाग में है, वो बहुत ज्यादा उलझनों में है, बहुत उलझा हुआ है। तो गुडाकेश, तो इस दोनों तरह से, जैसे दो तरह से ऋषिकेश यूज हुआ है वर्ड कृष्ण के लिए, इसी तरह से दोनों तरह से गुडाकेश वर्ड हुआ है अर्जुन के लिए। तो ये मतलब बैठते हैं गुडाकेश और ऋषिकेश के। और जो यहाँ पर एक बात और है कि जो विजय का सूचक है, जो विक्ट्री का एम्बलम, जो विक्ट्री का साइन है, जो हमको होप देता है कि विक्ट्री उसी के पास है, वो भी ऋषिक हो गया क्योंकि वो सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है। तो वो भी ऋषिकेश है, जो कि विक्ट्री जिसके हाथ में है, जो विक्ट्री का परमात्मा है, जो जीत दिलाएगा, तो वो भी ऋषिकेश है। और जो आलस्य को मारकर, जो हर चीज को, बुरी चीजों को, हर अंधेरे कंफ्यूजन को खत्म करके जो उन सब का ईश्वर बनेगा, वो अर्जुन गुडाकेश। तो इन सब रेफरेंसेस के साथ इन बातों को हम समझ सकते हैं। देखिए किसी और की उसमें क्या लिखा है, वो भी एक बार पढ़ लेता हूँ उसके बारे में। सिंपल। आइए 22, 23, 21। चलिए इट्स ओके, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इंग्लिश वाले अड़गड़ानंद जी। While Rishikesh blew his conch, Panchajanya and Dhananjay also blew their conches. ये हो गया हम लोगों का। तो 17, 18, King of Kashi, 19, 20, 22. O King, after viewing the sons of Dhritarashtra in an array, when the discharge of missiles was about to commence, Kunti's son, whose ensign bore the image of Hanuman, raised his bow and spoke to Rishikesh. Thus, O Achyuta, keep my chariot between the two armies so that I may watch those who are formed up for combat and know who have got to fight in the ensuing battle. Since I wish to observe those who have assembled here to fight the
pleasing Dhritarashtra's wicked-minded son Duryodhana in the battle. Thus addressed by Gudakesh, O descendant of Bharat, Dhritarashtra, Rishikesh parked the unique chariot between the two armies in front of Bhishma, Drona, and all other kings and said, "Behold, son of Parth, the assembled Kurus." So you can watch from here what the Kurus are. अगले श्लोक पे आ जाते हैं. पर आइए आपको अब 26 पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद 26 पर आगे चलते हैं. तत्राश पश्यतः स्थितान पार्थ प्रीतंथ पितामहान आचार्यान मातुतुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान संख्यस्थाता. पार्थ पृथा का पुत्र, पृथा का जो बेटा है पार्थ, अर्जुन ने देखा कि पिता, पितामह, आचार्य, माता तुल्य, भ्रातृतुल्य, पुत्र, पौत्र तथा सखा सब युद्ध के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं. अब यहाँ पर वो देख रहा है कि जितने भी बड़े छोटे जितने भी मेरे अपने लोग हैं वो सब युद्ध के लिए खड़े हैं. श्वशुरान सहृदश्चव सेनारूभियोरपि तान समीक्षय स कौन्तेय सेवान बंधुर्निवस्थान. युद्ध करने वालों में ससुर भी हैं, सुहृद भी हैं जो हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छे हार्ट वाले, अच्छे हृदय वाले. दोनों सेनाओं में इस प्रकार निकटतम संबंधी मौजूद थे. इन सब बंधु बांधवों को कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने खड़ा देखकर कृपया पर्याविष्टौ विषीदन्न मित्र वीतः दुष्टवेमं स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपितस्थम. परम करुणा से भरे हुए हृदय के साथ उदास होकर इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, इन अपने लोगों को युद्ध के लिए व्याकुल होकर सामने खड़ा देखकर मेरे अंग निश्चल हो रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है और रोम रोम खड़े हो गए हैं. गांडीव खंसते हस्तात त्वत्कैच परिबृह्यते न च शक्तो मभ्यास्थुम भीमृतम च मे मनः. गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है, त्वचा मेरी दाह हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा और मन चकरा रहा है. निमित्त च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुष्पश्यमि हत्वा स्वजन माहवे. हे केशव, मुझे सब लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं. युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या करके कुछ भला होने वाला मुझे नहीं दिखता. एक और पढ़ देता हूँ, फिर दूसरे उनको निकालता हूँ किताबों को. न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवर्तेन वा. हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं रही. अब ना राज्य की इच्छा है न सुखों की इच्छा है. हे गोविंद, हमें राज्य लेकर क्या करना है, भोगों को भोग कर क्या करना है, जीवित रह के भी हमको क्या करना है. दिस इज अप टू 32. आइए इसको दूसरी इंटरप्रिटेशंस में देखते हैं. मेरे अंग धंस जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी और रोमांच हो रहा है. गांडीव मतलब उनका धनुष का नाम गांडीव था. गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, त्वचा जल रही है, स्किन जल रहा है, संभाल नहीं पा रहा हूं और मन में चक्कर आ रहा है. हे केशव, सारे संसार की प्रवृत्ति यही देख रहा हूं कि जिस निमित्त के साधन प्रयोग करना चाहता हूं उससे ठीक उल्टे साधन प्रयोग में आ रहे हैं. ये उल्टे लक्षण हैं जिसका स्पष्ट दृष्टांत ये युद्ध है.
क्षत्रिय कल्याण के लिए युद्ध करते हैं, परंतु मुझे तो इस युद्ध में आततियों को मारने के पीछे कुछ कल्याण होगा ऐसा नजर नहीं आता। मैं विजय नहीं करना चाहता, करना भी चाहता हूं तो नानान प्रकार के सुख भोग, ये राज्य उस भोग का क्या करेंगे जो इन सबको मारकर होगा। अब जो है वो अर्जुन जो है वो विचलित होने लगे हैं, वो डिस्टर्ब होने लगे हैं। वो ये कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, ये मेरे अपने सारे के सारे सगा संबंधी हैं, अपने ही लोग हैं सारे, कुछ इसमें से बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कुछ बुरे भी हैं, मगर मोस्टली मेरे अपने ही रिलेटिव्स हैं या कजन्स हैं या जो भी हैं। तो इनके साथ युद्ध करके इनको मारकर मैं विजय भी पाऊंगा तो क्या फायदा, मुझे उस जीत का करना क्या है। मैं वो जीत नहीं चाहता, मैं जीतना नहीं चाहता, और मैं उस जीत को जीत कर भी भोग नहीं सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हमेशा गिल्ट फीलिंग रहेगी कि मैं किस चीज को कंज्यूम कर रहा हूं। तो ये अर्जुन की पहली ऑब्जेक्शन सामने आ गई है, जो हमको दिख रही है यहाँ पर कि उसने क्या कहा है। एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। उन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े पिता को, भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, पिता के जैसे पिता के भाइयों को, भतीजों को, पुत्रों को, पुत्र पौत्रों को, मित्रों को, ससुर और सुहृदों को देखकर अत्यंत करुणा से युक्त होकर कुंती पुत्र अर्जुन ने शोक करते हुए कहा कि हे कृष्ण, इस युद्ध की आकांक्षा रखने वाले सब संबंधियों को देखकर मेरे अंग शिथिल होने लगे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कंपन कर रहा है, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मेरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसीलिए खड़ा रहने के लिए भी मैं सामर्थ्य नहीं हूं। हे केशव, मुझे तो लक्षण के विपरीत दिखाई दे रहे हैं, मतलब मैं युद्ध में से जीतूंगा, इसके अलावा मुझे यह दिख रहा है कि मैं तो हत्या करने वाला हूं। मैं इन बंधुओं के ऊपर विजय की इच्छा नहीं कर सकता, ना ही मुझे राज्य का सुख चाहिए, ना ही मुझे कोई और सुख चाहिए। हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन, क्या लाभ, क्योंकि जिनके लिए हम इन भाइयों इन भोगों की तथा राज्यों की इच्छा करते हैं, वे तो सब के सब जीवन की आशा त्याग कर यहाँ युद्ध में खड़े हुए हैं। कि मैं अगर राज्य प्राप्त करूंगा, मैं अगर जीत जाऊंगा और जीत कर मेरे पास किंगडम आ जाएगा, तो मुझे तो ये चाहिए होगा कि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को, सबको उस राज्य में अच्छी तरह रखूं, उनको सुखी करूं, उनको भी कुछ लाभ हो। तो उनके लिए ही तो मैं ये सारा राज्य की कल्पना करता हूँ। जब वही मेरे सामने खड़े हैं, या मेरे तरफ से खड़े हैं या उस तरफ से खड़े हैं, लड़ने के लिए खड़े हैं और मर जाने वाले हैं, तो राज्य का भोग करके मैं क्या करूंगा, मैं राज्य का क्या करूंगा। ठीक, ये कृष्ण का पहला क्वेश्चन आ गया है। आचार्य, ताऊ, चाचा, पुत्र, दादा के समान लोग, मेरे मामा, मेरे ससुर, पोते, मेरे साले, अन्य सब के संबंधी तो मरने के लिए आ खड़े हुए हैं। ये मर जाने वाले हैं सारे के सारे, मेरे सामने आकर ये खड़े हो गए हैं। तो ये उसका फर्स्ट उसकी जो ऑब्जेक्शन है, ये उसने अपने सामने खड़ी कर दी है। 35 से ऑनवर्ड्स वो दूसरे ऑब्जेक्शंस की बात करेगा। 35 पर भी आ जाते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? अभी तक जो बात हुई है या मैंने जो कहा है, इसके ऊपर कोई चर्चा या कोई बात पूछनी कहनी है आपको? नहीं तो मैं 35 पर भी आ जाता हूँ। आज अरुणा जी हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकी, तो वो नहीं कर सकती। 3 बार शायद उन्होंने अटेम्प्ट किया है, पर वो आई डोंट थिंक शी कुड कनेक्ट। वो बॉम्बे गई हैं, तो उनका नया कनेक्शन है बॉम्बे से, तो इट माइट बी अ प्रॉब्लम। आई डू नॉट नो व्हाट इज रॉन्ग, बट शी कुड नॉट रिसाइड टुडे। कोई बात करनी है अभी तक जो बात हुई है उसके ऊपर, कुछ पूछना या कुछ कमेंट्स या कुछ और कहना हो? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, 3-4 श्लोक और पढ़ लेता हूँ जी। एतानः हन्तुमिच्छामि ध्वनतो अपि मधुसूदन अपि तैर्लक्य त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते।
36 निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्य जनार्दन पापमेवाश्रय दस्यमान हेत्वा ताना तात्मयानि। 36 हे मधुसूदन, अगर इन लोगों द्वारा मैं मार भी दिया जाऊं या 3 लोगों के राज्य के हेतु मैं इन सबको मारने की इच्छा मैं तो नहीं करता, फिर इस पृथ्वी के राज्य का तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों का हनन करने से हमें जो सुख प्राप्त हो सकता है, यद्यपि ये अतताई और दुष्ट हैं, तो भी इन्हें मारने से हमें पाप लगेगा। अब वो ये कह रहा है कि ये मुझे भी मार सकते हैं, हो सकता है कि मैं मर जाऊं, और अगर मैं इनको मारता भी हूं तो भी मुझे अगर सारी पृथ्वी का, सारे संसार का, सारी दुनिया का राज्य मिल जाता है, किंगडम मिल जाता है, तो भी मुझे कुछ उसमें लाभ नहीं दिख रहा, उसका लोभ मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। ये सच है कि ये पाप करने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र अताताई और पापी हैं। अताताई भी हैं और पापी भी हैं। अताताई जिसको आज हम टेररिस्ट कहते हैं, ठीक, अताताई जो अत्यंत ज्यादा अत्याचार करते हैं, वो अताताई हैं। अताताई की एक डेफिनेशन है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि जो अताताई हैं, ये लोग हैं, इनको मारना उचित है, ये लॉ है कि इनको मार देना चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए, तो भी मैं इनको मारने का पाप तो मुझे लगेगा ही, अगर मैं मारूंगा तो मैं वो पाप करना नहीं चाहता, इसलिए अपने संबंधी धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपने इन जनों को मारकर कैसा सुख मिल सकता है मुझे। तस्मान्नार्हर्या वयम हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजना हिम कथम हत्वा सुखनी स्याम माधव। आइए अब इसको समझते हैं सारी बात को। ये कहता है कि मैं तो ये मानता हूं कि ये बुरे हैं, अताताई हैं, और इनको मार देना उचित है, मगर फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। क्यों नहीं मारना चाहता? क्योंकि मुझे मारकर भी तो पाप लगेगा ना। अब वो बहुत ज्यादा, क्या कहा जाए उसको, कंफ्यूज्ड, सॉफ्ट हार्टेड हो गया है। वॉर की भूमि पे खड़ा है, वॉर के ग्राउंड्स पे खड़ा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ढीला हो गया है अपने पर्पस पे। मैं आपको अताताई समझाता हूं 1 मिनट के लिए। जो महाभारत है, महाभारत के उद्योग पर्व के 38 और 73 और 74 में अताताई का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब उसको अताताई का एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने 6 पॉइंट्स बताए हैं कि ये 6 चीजें होती हैं जो कि अताताई को डिस्क्राइब करती हैं कि वो कौन होता है जिसको अताताई कहना चाहिए। आइए उन 6 को समझते हैं, और उनको भी एक बार पढ़ के समझना चाहिए कि क्या है। कहाँ रखा था मैंने इसको, अताताइयों की डेफिनेशन को। जो घर में आग लगाने वाला हो, जो घर में आग लगाने वाला हो, नंबर 1। नंबर 2, जो विष देने वाला हो, जहर देने वाला हो। नंबर 3, हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए आए, वेपन हाथ में लेकर अटैक करे, मारने के लिए आए। धन को लूटने वाला हो, तो 1, 2, हाथ में शस्त्र लेकर लड़ने वाला हो 3, धन को लूटने वाला हो, जो धन को, प्रॉपर्टी को या मनी आपसे लूटे, वो 4, खेतों को हरण करने वाला हो और स्त्रियों का हरण करने वाला या अपमान करने वाला हो। ये हो गए अताताई, ठीक। इसको एक बार देख लीजिए। जो आग लगाने वाला हो, नंबर 1, तो हमको पता है कि लाक्षागृह में
दुर्योधन ने आग लगवाई थी। पहली बात, जो विष देने वाला हो, तो हमको ये भी पता है कि भीम को विष खिलाया गया था दुर्योधन के द्वारा और उसको पानी में डुबा दिया गया था। जो हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए आए, तो ये सब शस्त्र लेकर ही तो मारने के लिए खड़े हुए हैं ना वॉर की भूमि पर। और पहले भी तो इंसिडेंट्स हुए जब ये हाथ में शस्त्र लेकर अटैक कर चुके हैं। चौथा, जो धन लूटने वाला हो, तो ऑब्वियसली इनका धन लूटा ही हुआ है ना, तभी तो उसको दुर्योधन यूज कर रहा है। पूरी की पूरी जो इनका राज्य था, जो इन्होंने बनाया था, पांडवों ने अपने हाथों से बनाया था, जो इंद्रप्रस्थ जो बनाया था, उसको सारे को लूट लिया। तो लूटने से उसका धन भी तो लूटा गया ना। और अगला क्या है, खेतों को लूटने वाला, मतलब हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारा कृषि है, कृषि धन है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी एग्रीकल्चरल ओनरशिप प्रॉपर्टीज हैं, जिससे हमारा सारा मुल्क, सारा देश चलता है, सारे देश की भूख मिटती है, खाना बनता है, उसको जो लूटता है। तो जब इनका राज्य पाट ले लिया, इनका सारा किंगडम ले लिया, तो नेचुरली उनके सारे किंगडम के खेत वगैरह भी ले लिए, तो उनको लूटने वाला। और लास्ट में जो स्त्रियों को लूटता है या अपमान करता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने स्त्रियों का, द्रौपदी का अपमान तो किया ही है, और द्रौपदी के अपमान के अलावा भी स्त्रियों के अपमान के काफी सारे केसेस यहाँ पर आते ही हैं हमारे पास। तो जो स्त्रियों का अपमान करने वाला हो और ये बाकी चीजें, तो ये चीजें आ जाती हैं जो अताताई होते हैं। और लॉज के हिसाब से जो उन दिनों के बने लॉज थे, जो भी चल रहे थे, जो कोट किया गया है, मनुस्मृति के टाइम से चल रहे हैं। मनुस्मृति भगवान राम से भी पहले की ही बनाई और लिखी हुई है। तो जो मनुस्मृति के टाइम से चल रहे हैं वो लॉज, क्योंकि मनुस्मृति में भी यही लिखे गए हैं कि यही लॉ है अताताइयों का, यही उनकी डिस्क्रिप्शन है, 6 पॉइंट। और ये कहा गया है कि उनको मार देना चाहिए, दे डोंट हैव अ राइट टू लिव। फांसी की सजा दे दी जाए या मार दिया जाए, एक ही बात है। अब आप देखिए कि अगर इसको मॉडर्न वर्ल्ड में इसको उतार के देखते हैं, आजकल की हमारी जो जिंदगी है, तो ये 6 के 6 पॉइंट्स 100% किसी भी टेररिस्ट पे फिट हो जाते हैं, किसी भी टेररिस्ट टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 100% फिट हो जाते हैं। तो अगर हम उन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट्स नहीं देते तो हम गलती करते हैं। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि ये तो मुझे पता है कि ये अताताई हैं, ठीक। अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब अताताई हैं, कि इनके 6 के 6 पॉइंट्स इनके अंदर बैठ जाते हैं कि इन्होंने 6 की 6 गलतियां की हुई हैं, ये अताताई हैं। फिर भी इनको अगर मारना है, एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूशन का पाप तो मुझे लगेगा अगर मैं मारूंगा तो ये उसके मन में भाव आ रहे हैं, जो वो विचलित हो रहा है इधर उधर, ये चल रहा है अर्जुन के मन में। तो अर्जुन ने अपनी बातों को क्लैरिफाई करने के लिए पहले किस चीज का सहारा लिया है? पहले लिया है इमोशन का सहारा, कि मैं अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिचित लोगों के साथ, भाई बंधुओं के साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, लड़ाई करने जा रहा हूँ, मैं नहीं करना चाहता। फिर कहता है जब मैं सामने देखता हूँ अपने इतने सारे मेरे पिता तुल्य, जो मेरे फादर की तरह लोग हैं, जो मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, जो मेरे भाई भाई की तरह हैं, इनके साथ मैं लड़ाई करूंगा, ये सारे मारे जाएंगे, तो मेरे हाथ से धनुष छूटा जा रहा है, आई एम फीलिंग वीक इन माई नीज, ठीक। अगली बात वो ये कहता है कि मुझे ये पता है कि दे डोंट डिजर्व टू लिव, ये गलत लोग हैं, इनको मारना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं मारना चाहता, क्योंकि मारने का पाप तो मुझे लगेगा, कोई ना कोई पाप तो है ना, वो पाप मुझे लगेगा। तो ये सारे ग्राउंड्स इसने अभी तक प्रेजेंट किए हैं कृष्ण के सामने कि मैं वॉर क्यों नहीं लड़ना चाहता, कि मुझे बीच में ले गए हैं आप, मैं देख रहा हूं दोनों तरफ की आर्मीज को, तो मैं वॉर नहीं लड़ना चाहता। अभी ये और पॉइंट्स प्रेजेंट करेगा, 4-5 पॉइंट्स, ठीक है, ये इसने अभी तक प्रेजेंट किए हैं। तो ये आज तक की, मैं फिर अब इसको कल पकड़ूंगा बाकी के श्लोकों को। We will start with the rest. I think we are on number 40 something.
37, 38. हाँ, 38 से शुरू करेंगे कल, ठीक है। कल वो 38 में दूसरी बात करेगा। कल वो बात करेगा कुल क्षय की, जो कुल बर्बाद हो जाते हैं, कुल क्षय की बात करेगा, और फिर सनातन परंपराओं की बात करेगा। तो उन पर कल बात करेंगे, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उस पर मैं दूंगा आपको कल। तो कल 38 से शुरू करेंगे। तो अब आज की बात पे किसी को कुछ कहना हो, हमारा टाइम हो रहा है, बट एनीबडी हु वांट्स टू, वी कैन टेक द क्वेश्चंस और कमेंट्स, व्हाटएवर हु वांट्स टू टॉक अबाउट। पीयूष, जब अर्जुन को तो शुरू से ही पता था, महाभारत जब से शुरू हुई है, कि वो क्या हो, सभी उसके पितामह, सब हर कोई उसके साथ कोई नहीं था, और वो फिर भी देखना चाह रहा है कि कौन कौन है युद्ध में मेरे साथ, जबकि उसको सब पता है सब कुछ। तो वो, is it because he was feeling guilty or was it because he was, like you said, all of them, मतलब all the reasons? नहीं, मोह पहली बात है ना, सबसे मोह। बड़ी बात है मोह, अट्रैक्शन। अगर तुमको पता है कि मेरे घर में मेरा अपना बच्चा बहुत बुरा है, वो पाप भी करता है, गलत काम भी करता है, जितने 6 बातें कही हैं वो सारे के सारे करता है, मगर फिर भी एक मोह तुम्हारे अंदर होता है कि मैं उसको ना पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, ना उसको पनिश कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मोह होता है ना एक। इसी तरह का एक मोह है ना अर्जुन के मन में, उसका भीष्म पितामह की तरफ मोह है, क्योंकि भीष्म पितामह का फेवरेट है वो। हाँ, लेकिन उसको, जो उधर वाले लोग हैं, उनमें से किसी का कोई मोह नहीं था। मैं उसमें से भी भीष्म को मोह था, भीष्म को भी मोह था, द्रोणाचार्य को भी थोड़ा सा मोह था, बिकॉज द्रोणाचार्य इनको नहीं मारना चाहता था। जब द्रोणाचार्य युद्ध कर रहा था, and द्रोणाचार्य was the army chief from the other side, but he never wanted to kill the 5 brothers. He never attacked them. क्योंकि उसको भी, उसके भी दिल में मोह था कि मैं अपने इन प्यारे शिष्यों को नहीं मार सकता। तो मोह होता है ना, एक अटैचमेंट होती है ना, यही अटैचमेंट कृष्ण, इसके अर्जुन के मन में चल रही है, और वो उसको एक्सटेंड कर रहा है। हाँ, भगवान कृष्ण को सब दिख रहा है, मतलब भगवान कृष्ण को तो दिख ही रहा है ना, वो तो सुन रहे हैं ना इसकी बात की, ये क्या कह रहा है। उनके जो जितनी बातें ये कहेगा अर्जुन, उनकी बातों के जवाब में ही तो पूरी गीता लिखी जाएगी ना। अभी तक तो इसने यही पॉइंट्स उठाए हैं ना थोड़े से, कल और बात करेंगे उसके पॉइंट्स। पीयूष जी, हाँ जी, मुझे ये कहने का है कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने तो इनको शिक्षा दी है, और इनको ये भी मालूम है कि आतताई को जीने का हक नहीं है, बेस्ड ऑन मनुस्मृति के हिसाब से। तो इसमें पाप की बात कैसे आ गई अर्जुन के दिमाग में कि इनको तो मारना उसका धर्म हो जाता है, पर पाप की बात आप भाई मैं तो राजा की गद्दी में बैठकर न्याय का काम नहीं कर रहा ना, मैं तो इस वक्त कोर्ट का जज नहीं हूं ना। अगर मेरा कोर्ट है, कोर्ट तो राजा का है, और राजा की कोर्ट में किसी को लाया जाता है और वो पनिशमेंट प्रोनाउंस करता है, तो राजा का काम है। मैं तो नहीं हूं इस वक्त, तो मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। जो जस्टिस करता है, जो जज होता है, उसको तो पाप नहीं लगता ना, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं तो इस वक्त जज नहीं हूं, मैं तो मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। दिस इज व्हाट हिज थॉट इज। ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि ये मारने योग्य है, लेकिन मैं नहीं मार रहा हूं। तो उसकी सारी ह्यूमन दिखाए, मतलब नजर आ रही है कि सारी उसमें वैल्यूज हैं, और सब कुछ उसके जो भी था, ही इमोशंस एंड एवरीथिंग, ही हैड एवरीथिंग। वही हम लोग है ना, सब वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हम लोगों के मन में, दिमाग में सब यही बातें आती हैं ना। हम लोग सबके ह्यूमन के अंदर में ये वीकनेसेस होती हैं, और हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। राइट। पीयूष जी, हाँ जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ, ये जो सवाल इन्होंने पूछा है, ये बड़ा लाजमी सवाल है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ये सोचो कि मैं होता कौन हूँ इनको इस तरह से
इस बात का जजमेंट देने का, मतलब अर्जुन इज थिंकिंग कि जो भी ये है, जैसे भी हैं, अच्छे नहीं है, बुरे लोग हैं, चलो, लेकिन एक तो मेरे अपने हैं और दूसरे जीवन में कभी भी कोई भी सुधर सकता है। सो वो चांस आप अगर किसी को मार देंगे तो वो चांस तो आप ले लेंगे उनसे। ठीक है, ये एक और एंगल है इसके सोचने का अर्जुन के लिए। लेकिन यहाँ पर इश्यू ये है कि जब इंसान इस तरह की परिस्थिति में कभी दो सेनाएं आपस में वॉर के लिए खड़ी हैं, तो उस वक्त नॉर्मल स्टेट तो डिसॉल्व हो जाती है। अगर धृतराष्ट्र अंधा ना होता, धृतराष्ट्र अंधा होके घर में बैठा हुआ ना होता, तो धृतराष्ट्र भी वॉर की लड़ाई में खड़ा हुआ होता। ठीक है, डेफिनेटली। और अगर वो खड़ा हुआ होता धृतराष्ट्र वहां पर, तो उस वक्त तो दोनों स्टेट्स में से कोई भी स्टेट नहीं होती जो जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा, तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई ना। तो अगर गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हो गई हैं क्योंकि वॉर चल रहा है और दोनों तरफ से वॉर है, तो वॉर में तो तुमको लड़ना ही तुम्हारा धर्म है। करने क्यों आए हो वॉर? तो फिर या तो मान जाओ कि हमने वॉर नहीं करना, डिफीट मान लो, सफेद झंडा उठाओ और बोलो कि हम घर जा रहे हैं। वैसे भी अगर लड़ोगे नहीं तो मरोगे ही, ऑब्वियसली। नहीं तो यही बात है ना सारी की सारी, कि जब वॉर के समय तो तुम भी जज नहीं हो, वो भी जज नहीं है ना, गवर्नमेंट्स तो डिसॉल्व हो गई हैं। तब जब तुमको दिख रहा है कि मेरे सामने ऐसे लोग खड़े हैं तो तुमको लड़ना है। दैट्स इट, आई मीन दैट इज द प्रीमाइस फॉर गीता। ठीक है ना? तो ये मतलब वो क्रंच मोमेंट है जिसमें कि अब आपको आगे सोचना नहीं है, जो आपको अपने लिए करना है, सही करना है, वही करना है। that's what he's saying. प्राइमरीली दैट्स व्हाट इज प्रीमाइसेस, दैट इज व्हाट कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा's प्रीमाइस तो वही है ना। अर्जुन तो उसमें डाउट प्रेजेंट कर रहा है, वही डाउट प्रेजेंट कर रहा है जो कि नॉर्मल हर एक ह्यूमन बीइंग के मन में आते हैं, बिकॉज वो ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है ना उसकी। तो हम सबके दिमाग में मन में जो बातें आती हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। और हम लोग भी तो कोई बिल्कुल सफेद तो नहीं है ना। none of us is pure innocent of such of anything. अगर हम किसी और को कह रहे हैं कि इसने झूठ बोला, इसने धोखा दिया है, तो हमने भी कभी ना कभी जीवन में थोड़ा सा झूठ बोला ही होगा, धोखा दिया ही होगा। इट्स लाइक यू आर नॉट the person to judge them कि अगर मैं इनको मार सकता हूँ तो that by that same token I don't deserve to live either. तो फिर इसको तुम अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हो, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर, तो तुम ये मॉरल पे, तो तुम ये देखोगे कि जो ये अताताई बातें बताई गई हैं, 6 क्वालिटीज, ये मेरे अंदर हैं क्या? तो अगर ये मेरे अंदर 6 में से कोई भी क्वालिटीज है, तो मेरा काम है कि मैं इनको मार डालूं। ठीक, Piyush, could you shed some light on these 6 qualities again? थोड़ी इन पे एक बार फिर से इनका जिक्र करोगे प्लीज? हाँ करता हूँ, ये लो पढ़ के बता देता हूँ 6 क्वालिटीज कौन सी हैं। अताताई की 6 क्वालिटीज जो हैं वो मनुस्मृति के 8th चैप्टर के 350वें श्लोक में लिखी हैं। मनुस्मृति के 8th चैप्टर के 350वें श्लोक में लिखी हैं। आग, घर में आग लगाने वाला। ठीक है, अब घर में आग लगाने वाला जरूरी नहीं है कि फायर लगा देगा। घर में आग लगाने वाला मतलब लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, आग लगा देता है। क्लेश डालने वाला। ठीक है, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाला भी आग लगाने वाला है। विष देने और वाला, लोगों के बीच में क्लेश पैदा करने वाला। करेक्ट। दूसरा विष देने वाला, जहर देने वाला। तो जहर देने वाला तुमको आकर जहर खिलाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो बातों में जहर देगा, सिचुएशंस में जहर डालेगा, दूसरी चीजों में विष डालेगा, तो विष हो गया ना। तो विष जो डालता है हर चीज में, या तुमको गलत बातों के खाने की एडवाइस भी देता है, तो भी विष हो गया ना। ठीक, तो विष देने वाला नंबर 2। नंबर 3, हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए आने वाला, अटैक करने वाला। एक वेपन, एक टूल किसी के हाथ में आ जाता है जिसको लेकर वो अटैक करता है, तो ये हो गया हाथ में शस्त्र लेकर अटैक करने वाला। ठीक,
Yep. धन लूटने वाला, जो हमारे धन को लूटता है। सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का काम ही धन लूटना है। ये धन लूटने के ऊपर ही बनी हुई है। तो धन लूटने वाला, क्या हम भी किसी का धन लूट रहे हैं? तो अताताई क्वालिटी में धन लूटने वाला। और लास्ट 2 हो जाती हैं, खेत और स्त्री को लूटने वाला या स्त्रियों का अपमान करने वाला। अब देखो, एक बात यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। हम लोग फेमिनाइन और फीमेल की राइट्स और ये सारी बातें तो करते हैं। हमारी जो संस्कृति है उसी के अंदर शुरू से ही इस बात को कहा गया है कि जो फीमेल्स का अपमान करता है या उनको लूटता है, उसको जीने का अधिकार भी नहीं। ठीक है ना? हम फेमिनाइन, वुमेन इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट और ये सारे उल्टे सीधे शब्द आजकल हमने निकाले हुए। वो ठीक है, जो मर्जी बोलते रहो। हमारी ट्रेडिशंस, लाखों साल से जो चल रही हैं ट्रेडिशंस, उसके अंदर मनुस्मृति भगवान राम से भी पहले लिखी हुई मनुस्मृति है, जो इस मनवंतर के पहले में लिखी हुई चीज है। तो अगर उसको सूर्य सिद्धांत से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 1,900,000 ईयर्स हो जाते हैं। तो अगर तब से वो मनुस्मृति लिख के चल रही है कि ये लॉज होने चाहिए किसी भी सोसाइटी के, उसमें तब बताया गया है कि स्त्रियों का अपमान करने वाला या स्त्रियों को लूटने वाला, उसको अताताई समझा जाता है। देखो, हमने प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं या लिखे हुए हैं, किसी भी कॉमन नॉर्मल सोसाइटी में आज भी ये लॉज एक्सेप्टेबल है ना? इन्हीं लॉज पे सारी दुनिया टिकी है ना, चल रही है। तो ये अताताई है। ठीक, कोई और क्वेश्चन, कोई और बात किसी और चीज में? नो वरीज, थैंक यू वेरी मच। कोई और बात किसी को कहनी है, कुछ और पूछना है, कोई और कमेंट्स हैं या कोई क्लैरिफिकेशंस? वो जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है इतने साल पहले, मिलियन इयर्स अगो, किसी को नहीं पता आज तक ये अपमान करना भी एक पाप है। आज तक चल रहा है अपमान तो स्त्रियों का। सारी चीजें चल रही हैं, धन का लूटना चल रहा है, खेतों का लूटना चल रहा है, झूठ विष देना चल रहा है, आग लगाना, सब कुछ चल रहा है ना। सारा ही कुछ चल रहा है। वो चल रहा है सोसाइटी में, इसलिए तो लॉज बनाए गए हैं ना, क्योंकि हमको पता है चलेगा। एक बात और थी कि क्या इनमें से एक पे क्वालिटी होने से बंदा अताताई हो जाता है कि सारी 6 की 6 होनी चाहिए? अताताई तो एक क्वालिटी से भी हो जाता है, पर एक क्वालिटी से उसको शायद मारा नहीं जाता या मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। ठीक है ना? कोई और बात? एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? तो अगर क्लियर है तो कल ज्वाइन करिए मेरे को। विल कैरी ऑन विद नंबर 38 टुमारो। हाँ हाँ, एक प्रश्न और है, अगर आप देखते हो ऐसे सोसाइटी में कोई अताताई आपको लगता है, कैन यू टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स एंड डिसाइड कि मैं इसका खात्मा कर दूंगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। भाई आजकल तो हम लोग नहीं कर सकते ना, ये नॉट अलाउड टू। और अर्जुन भी नहीं कर सकता जब तक वॉर पे नहीं खड़ा होता। ठीक है ना? तो उसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि हमारी और भी ड्यूटीज, trying to be in a state or in a place where we live, we can have other duties. तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज कर सकते हैं। तो ऐसा कई कुछ हो सकता है। ठीक है ना? मुझे एक बात, सॉरी, एक मिनट मनीषा, क्या बोल रही हो? I'm saying I won't keep you. I think people want to finish. नहीं, that's okay. हाँ, बोलिए केतु जी। बस लास्ट कमेंट करने का है कि ये जो 6 आपने जो बताए हैं एट्रीब्यूट्स आताताई के, तो अगर हम इस एरा में देखें, इस जमाने में देखें, तो दे आर प्रॉब्ली क्लासिफाइड इनटू सिविल एंड क्रिमिनल। अब जो धन किसी का लूटता है या खेत लूटता है वो तो सिविल में आ जाता है, पर कोई विष देता है या किसी को शस्त्र से मारता है तो वो क्रिमिनल हो जाता है। और उनकी पनिशमेंट्स आर अगेन बेस्ड ऑन किस तरह का उन्होंने ये किया हुआ है, वायलेशन ऑफ राइट्स।
ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना सिविल और क्रिमिनल का, राइट। तो ठीक है। बट एनीथिंग कैन बी एनीथिंग। धन लूटने वाला जबरदस्ती पकड़ के लूटेगा तो क्रिमिनल भी हो जाएगा। It depends upon the degree of crime. तो सिविल क्रिमिनल दोनों हो सकते हैं। तो उसी तरह से ये दोनों चीजें हैं। अब स्त्रियों का अपमान करने वाला सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हमारे आज के कॉन्सेप्ट में सिविल क्रिमिनल अलग अलग हो गए हैं ना। हाँ जी, कोई और बात? कुछ और बात मनीषा? ये these come from the very basic human and Hindu concepts of आदर, सबका आदर सम्मान करना और सबसे यथा योग्य प्रीति पूर्वक मिलना, जो कि हमारे आर्य समाज का प्रिंसिपल है क्वाइट लिटरली। यही तो बेसिस है ना जिसके ऊपर सोसाइटी बनती है। मनुस्मृति तो वही बेसिस है जिसके ऊपर कोई भी सोसाइटी और कोई भी सोसाइटी के लॉज बनते हैं। ठीक है, वही मनुस्मृति है। और इसी को चुरा के मेरे ख्याल से इन्होंने अपने बाइबल वगैरह में ये बनाया हुआ है। क्या कहना चाहिए, जैसे कि कोई एक बाइबल का लॉ कि thou shalt not do to others what you don't want them to do to you। नहीं, वो सारी सोसाइटी में कॉमनैलिटीज एक दूसरे से इंस्पायर करके ही ली जाती है ना, हर सोसाइटी में। तो ऐसे ही बना है, ऐसे ही बनता है कि जो आपको पसंद नहीं है कि आपके ऊपर करे कोई, तो आप दूसरे पर ऐसा मत करो। ठीक बात। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी। Treat others as you want to be treated. नमस्कार नमस्कार। Thank you, Piyush. Thank तो you. कल मिलते हैं सबसे। टुमारो वी पिक अप एट 8 और होपफुली अरुणा जी कल कनेक्ट कर सकेंगी तो उनके मुंह से श्लोक सुनेंगे। लेकिन उनके मुंह से श्लोक बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, उनके मुंह से श्लोक बहुत बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। पर वो देखिए, आज वो कनेक्ट नहीं कर पाई हैं, कल कर पाएंगी शायद। शी विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट टू डू। तो कल मिलते हैं सबसे। कल ज्वाइन करिए इन टाइम एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर टुमारो। थैंक यू। Thank you, Piyush ji. सबको थैंक यू। धन्यवाद। सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्ते।